हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट 7। वर्कशीट 7 क्लास 6 का वर्कशीट है और आज का विषय है विज्ञान, साइंस। विज्ञान में हम पढ़ेंगे भोजन के घटक। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 16 अक्टूबर 2020 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन के घटक, हमने पिछले वर्कशीट में भी भोजन के घटक पढ़े थे, जिसमें हमने विटामिन और खनिज के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है और हमारे शरीर के हड्डियों, मांसपेशियों, हमारे दांत, हमारे आँख, हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है, रोगों से मुक्त रखता है। उसी प्रकार खनिज भी हमारे लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक हमारे लिए विटामिन है, उतना ही आवश्यक हमारे लिए खनिज भी है। तो आज हम पढ़ेंगे रेसे और पानी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे रेसे के बारे में कि रेसा कैसे हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, यानी हेल्थफुल है। तो यहाँ देखिए, पोषक तत्वों के अलावा रेसे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है, यानी सबसे अहम हिस्सा है। जब भी हम पोषक तत्व लेते हैं तो उसमें फाइबर का यानी कि रेसे का होना बहुत ज़रूरी है। रेसे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वजन बढ़ाना है। रेसा क्या करता है? हमारा वेट जो है वह बढ़ाता है। हम रेसे को क्या नहीं कर सकते बच्चों? पचा नहीं सकते, यानी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए यह मल में वजन बढ़ा देता है। यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ काम काज में सहायता करता है। रेशा का क्या काम है बच्चों? यह हमारे पाचन प्रक्रिया को अच्छा बनाता है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बच्चों, रेशे का प्रयोग करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी आंतें भी स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि रेसे युक्त भोजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता। ये कॉन्स्टिपेशन से क्या करता है? यानी जो कब्ज वगैरह होता है उससे निजात दिलाता है। तो कौन निजात दिलाता है? रेसे या फाइबर। तो भोजन में हमें इनका उपयोग अवश्य करना चाहिए। रेसे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों द्वारा प्राप्त किया जाता है। पादप उत्पाद कहने का अर्थ है बच्चों, जो हम साग सब्जियां खाते हैं उसमें रेसे जो है वह भरपूर मात्रा में होता है। फल एक सामान्य स्रोत है और फल भी रेसे का यानी कि फाइबर का एक सामान्य स्रोत है। फल से भी रेसे मिलते हैं। जैसे अगर आप सेब का सेवन करते हैं तो उसमें भी रेसे होते हैं। अंगूर का सेवन करते हैं या पपीता खाते हैं तो इन सभी में भरपूर मात्रा में रेसा पाया जाता है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन से मुक्त रखता है। साबुत अन्न के दाने भी रेसे के सामान्य स्रोत हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे हम मूंग का दाल खाते हैं तो मूंग का दाल साबुत खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो छिलका हटा हुआ मूंग का दाल खाते हैं। तो बच्चों, जो छिलका युक्त दालें होती हैं वह ज़्यादा फायदेमंद होती है बिना छिलके वाले दाल के। हम चना अंकुरित करके खाते हैं, सोयाबीन अंकुरित करके खाते हैं। तो ये जो भी साबुत अन्न है यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे हमें अवश्य खाना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि रेसे का क्या कार्य होता है। रेसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमें प्रत्येक दिन के भोजन में रेसे युक्त पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए अब हम पानी के बारे में पढ़ते हैं कि पानी से क्या क्या फ़ायदा है। यहाँ देखिए बच्चों, हम एक दिन भी पानी के बिना रहने की कल्पना नहीं कर सकते। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए।
और गर्म तथा शुष्क मौसम में और भी अधिक पानी पीना चाहिए। पानी की कुछ मात्रा फलों और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। इससे हमें पानी की आवश्यकता है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है और यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। दूसरा, गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए पानी क्या है? आवश्यक है। तीसरा है हमारा, यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में भी हमारी मदद करता है। चौथा है, यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो देखा बच्चों, पानी भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हम एक दिन भी बिना पानी के नहीं रह सकते। अगर आप एक दिन बिना पानी पिए रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि पानी जो है हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी की कमी से हमारा शरीर क्या हो जाता है? शुष्क हो जाता है और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि पानी भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमें दिन भर में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और बच्चों, पानी जो है वह फल और सब्जियों से भी प्राप्त होता है। जैसे कुछ फल होते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं। आप लोगों ने तरबूज खाया होगा, यानी वाटरमेलन। जब आप लोगों ने तरबूज खाया था तो तरबूज में क्या होता है? तरबूज जो है वह किससे भरा होता है? पानी ही पानी से भरा होता है। उसमें बहुत सारा पानी होता है और वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने खरबूज भी खाया होगा, वह भी पानी से भरा होता है। मौसमी, संतरा, ये सभी फल जो हैं वह पानी से भरे होते हैं। सब्जियों में खीरा, खीरे में भी भरपूर मात्रा में पानी होता है। तोरी, घिया, ये सभी जो सब्जियां हैं वह पानी से भरे होते हैं। तो हमें फल और सब्जियां दोनों से पानी मिलता है, यानी पानी की आवश्यकता ये भी पूरी करते हैं। और बच्चों, पानी जो है वह हमारे शरीर के लिए क्या है? एक अच्छा विलायक। विलायक कहने का अर्थ है यह हमारे भोजन को पचने में क्या करता है? हमारी मदद करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में पानी जो है वह हमारी मदद करता है। और हमारा गुर्दा और आंत्र, इसके कार्य के लिए भी पानी आवश्यक है। और पानी हमारे शरीर से गंदे तत्वों को भी निकालता है। ये गंदे तत्व कहने का अर्थ है बच्चों, जो पानी पसीने के माध्यम से निकलता है या जो पानी मूत्र के माध्यम से निकलता है, यह क्या है? गंदा पदार्थ है। और इसे बाहर निकलने में भी पानी हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो बच्चों, पानी भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रेसे का क्या वर्क है और पानी का क्या वर्क है। पानी का भी अपना एक अलग महत्व है और रेसे का भी अपना एक अलग महत्व है। तो हमें रेसेदार फल और सब्जियां भी खानी चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। तो चलिए अब अभ्यास देखते हैं क्या है। आइए अभ्यास करें। पहला प्रश्न है हमारा, मक्खन से वसा मिलता है, तो फल से क्या मिलता है बच्चों? तो फल से मिलता है रेसे। आप यहाँ पे रेसे भी लिख सकते हैं या फाइबर भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेसे होते हैं, क्या यह कथन सही है या गलत? तो बच्चों, यह कथन सही है। पौधे से मिलने वाले बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जिसमें रेसे पाए जाते हैं, तो आपको सही में टिक लगाना है। तीसरा है, रेसे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। रेसे हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा न देने पर भी पानी पीना क्यों जरूरी है? तो बच्चों चौथे प्रश्न का उत्तर यह हो सकता है कि ऊर्जा न देने पर भी पानी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ से देखिए, आप इसमें से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक में कि पानी जो है वह एक अच्छा विलायक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। उसके बाद यह गुर्दे और आंत्र के समुचित कार्य के लिए हमें पानी की आवश्यकता होता है। यह पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थ को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो बच्चों यह हो गया हमारे प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। आप यहाँ से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए ही आवश्यक है ये। अब आगे देखिए, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को हमें भरना है। पानी एक अच्छा क्या है, विलायक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा विलायक, क्योंकि पानी क्या है, एक अच्छा विलायक है। उसके बाद दूसरा है, पानी हमारे शरीर को बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, ठंडा। हमारे शरीर को पानी जो है वह ठंडा बनाए रखता है। तीसरा है, पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे क्या क्या बाहर निकालता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मूत्र और पसीना। यहाँ पे हो जाएगा पसीना। और चौथा है, साबुत अनाज का सामान्य स्रोत क्या है बच्चों? तो साबुत अनाज का सामान्य स्रोत रेसे है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा रेसे। तो इस प्रकार आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।